तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आते हैं। ठीक है। नेफ्रोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ किडनी। जो साइंटिफिक स्टडी होता है किडनी का उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। यूरोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो यूरोलॉजी है उसके अंडर हम लोग पढ़ते हैं मेल और फीमेल का जो भी यूरिनरी सिस्टम है उसके बारे में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये किस में पढ़ते हैं? यूरोलॉजी में। The urinary system is one of the major excretory system of the body consists of following structure। तो क्या क्या होता है यूरिनरी सिस्टम में? तो देखेंगे 2 किडनीज होता है जो क्या करता है यूरिन फॉर्मेशन, 2 यूरेटर होता है जो कन्वे करता है यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। कन्वे यानी कि जो ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब लेके जाता है किडनी से ब्लैडर तक, तो वो यूरेटर का काम रहता है। वन ब्लैडर होता है जो कि टेम्पोरली कलेक्ट करता है और स्टोर करता है यूरिन को। ठीक है। 1 यूरेथ्रा होता है जो कि कन्वे करता है यूरिन को फ्रॉम ब्लैडर टू एक्सटीरियर। ब्लैडर से एक्सटीरियर मतलब बाहर तक। जैसे ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो गया ना, तो उसको बाहर एक्सपेल्ड आउट कौन करता है? किसके जरिए? तो यूरेथ्रा के जरिए। तो ये यूरिनरी सिस्टम के मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब मेजर पार्ट्स थे, जो है 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। अदर एक्सक्रीटरी सिस्टम या ऑर्गन आर जीआईटी फीसेस यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो कि फीसेस को एक्सपेल्ड आउट करता है। लंग्स जो कि रेस्पिरेशन के लिए होता है। स्किन ये भी रेस्पिरेशन और जो भी हमारा सीबेसियस ग्लैंड का से जो भी एक्सक्रीटा होता है जो पसीने के जरिए निकालता है तो वो स्किन का काम होता है। लीवर हेवी मेटल्स। लीवर क्या क्या करता है? तो हेवी मेटल्स, ड्रग्स, टॉक्सिन्स एट्सेट्रा थ्रू बाइल के जरिए लीवर एक्सक्रीट आउट करता है। क्या क्या? हेवी मेटल्स को, ड्रग्स जो भी इंटेक करते हैं, टॉक्सिन जो भी हानिकारक पदार्थ शरीर में जाते हैं वो सबको एक्सपेल्ड आउट करता है। अब फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम और किडनी। तो यूरिनरी सिस्टम और किडनी का क्या क्या फंक्शन है? तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी ऑस्मोलैरिटी और रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड बीपी। तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो किडनी क्या करता है? एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट लाइक अमोनिया एंड यूरिया। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, और क्या करता है ये यूरिया? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। यूरिक एसिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो यूरिया होता है वो प्रोटीन के का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और जो यूरिक एसिड होता है वो न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल कौन है? तो डीएनए और आरएनए। क्रेटिनिन मेटाबॉलिज्म करता है फॉस्फोक्रेटिनिन ऑफ मसल फाइबर एंड बिलिरुबिन डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। बिलिरुबिन किस में हेल्प करता है? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन में। तो ये ऐसे करके मतलब एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, तो हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय किडनी बाय इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन प्रोसेस होता है, उसके जरिए क्या हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। सिक्रेटेड बाय रीनल ट्यूबुलर सेल्स। कहाँ से सिक्रेट होता है? बाय रीनल ट्यूबुलर सेल्स। रेनिन सिक्रेटेड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स इनटू वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। जो रेनिन होता है ये कहाँ से सिक्रेट होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से। ठीक है। कहाँ पे होता है ये? एफरेंट आर्टेरियोल में, वहाँ पे होता है ये। ठीक है। एंड 125 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल इसमें होता है। ठीक है। तो ये क्या प्रोडक्शन, कौन सा हार्मोन का प्रोडक्शन करता है? तो 125 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, तो ब्लड पीएच को भी ये मेंटेन करता है। तो कैसे? ब्लड पीएच रेगुलेटेड बाय एक्सक्रीशन ऑफ H+ into urine and retention or synthesis of HCO3- from renal tubule। तो ब्लड का पीएच रेगुलेट करता है एक्सक्रीशन कैसे करके? तो H+ का किसमें? H+ आयन का एक्सक्रीशन करता है किसमें? तो यूरिन में। और रिटेंशन और सिंथेसिस किसका करता है? तो HCO3- का। कहाँ पे? तो रीनल ट्यूब्यूल्स में। ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी ऑस्मोलैरिटी, तो रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे करता है? तो किडनी मेंटेन होम्योस्टैसिस
को मेंटेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, जिसमें है सोड Na+, पोटाशियम K+, Cl-, क्लोरीन और हाइपोक्लोराइट HPO4 2- और कैल्शियम एट्सेट्रा। ठीक है। इट ऑल्सो मेंटेन कांस्टेंट बॉडी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, टोटल नंबर ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्लोज टू 290 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, कितना ये करता है, तो 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड बीपी, तो बाय कंजर्विंग और एलिमिनेटिंग ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द यूरिन बाय एक्सक्रीटिंग रेनिन। बाय सिक्रीटिंग रेनिन का सिक्रीशन होता है और क्या करता है, एलिमिनेट करता है वाटर और सोडियम को, और वाटर और सोडियम को एलिमिनेट करेगा तो बीपी और ब्लड वॉल्यूम जो भी है वो रेगुलेट होगा। थैंक यू।